अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं गिवन द लाइन, ये एक लाइन दी हुई है, मेक वाई सब्जेक्ट। ओके, वाई को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। इसका ले लें एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं 2x और 3y इज इक्वल्स टू 1। 6 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6। इसे वहाँ भेज दें तो यहाँ पर 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस का हो जाएगा, 6 यहाँ प्लस का पहले से ही मौजूद है, और y जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर दोनों को डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। हमने सब्जेक्ट के साथ इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया। पार्ट 2 में कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ओके, ये तो मसला ही कोई नहीं है। ग्रेडियंट जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, तो -2/3 ग्रेडियंट। और अगर सी इंटरसेप्ट पूछेगा तो वो 2 हो जाएगा, जो विदाउट x होता है वो सी इंटरसेप्ट होता है। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइंस कट द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो वाई एक्सिस 0 लिया जाएगा, ठीक है। कट्स एट एक्स एक्सिस, सो y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू -2/3 x प्लस 2, वाई की जगह 0, -2/3 x प्लस 2। इस माइनस वाली वैल्यू को यहाँ ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, +2/3 x इज इक्वल्स टू 2। इसको वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 2x 6 और 2x, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ये 1 से और ये 3 से, तो x का आंसर 3 आ गया। वैसे इन्होंने पूछा क्या था, मैं तो भूल गया, पूरे कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x, y, x का आंसर 3 आ गया और y का आंसर 0। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से नहीं छोड़ सकते, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो 2 मिनट में हो गया क्वेश्चन, मैगी हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 देखते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द ग्रेडिंग। ओह, मसला ही कोई नहीं है। हमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, या फिर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1 वाली यूज़ करनी, ठीक है। इसमें अभी सी इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। y1 की जगह 5 लिख दें, स्लोप की जगह जो उन्होंने -2/3 दिया वो लिख दें, x माइनस x1 की जगह -3 है तो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा माइनस प्लस होते हैं। 3 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवा दें, y माइनस 5 और यहाँ -2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। सो 3y -3 5 ज़ा 15 माइनस का 2x -3 2 ज़ा 6, इस 15 को वहाँ भेजें। 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस का 6 माइनस का 15 प्लस हो जाएगा, माइनस का 2x, 16 में से 5 गया तो 9 बचेगा पॉजिटिव का। 3y, y के पास 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -2/3x प्लस 9/3, ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लाइन बना दी, यही पूछी थी, और क्या पूछा था, बस इक्वेशन लाइन ही पूछी थी। y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 3, ठीक है। अच्छा जी, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पार्ट 2 देखते हैं, इसका क्या कह रहे हैं। कहते हैं गिवन दैट द लाइन इन पार्ट 1 आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट P और 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ओहो, बहुत आसान है। दोबारा इस इक्वेशन को लिखें, y इज इक्वल्स टू -2/3 x प्लस सी 3, ठीक है। x की जगह P लिख दें, -2/3 x की जगह लिख दें P, बस सिंपल है। और y की जगह ये वाला 3 लिख दें, ये लिख दिया 3, ठीक है। ये 3 पहले यहाँ भेजें ताकि माइनस हो जाए, 3 - 3 यकीनन 0 हो जाना है इसने, -2/3 P, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -2/3 P।
ये -2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वजह करेगा डिवाइड, 0 से डिवाइड करवाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पी का आंसर 0 आ गया। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।